हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यूके एंड यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के केमिस्ट्री के 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण जो कि उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। यह कथन है किसका? प्राउस्ट का, जॉन डाल्टन का, रिक्टर का, गैलुसाक का। तो किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। सुनो जरा ध्यान से, बात समझना। अविभाज्य कण केवल और केवल बताया था कि परमाणु एक ऐसा छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जिसको किसी भी विधि से तोड़ नहीं सकते, चाहे वो भौतिक विधि हो चाहे रासायनिक विधि हो। ये कथन था जो आपका वो था जॉन डाल्टन का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। और एक और मैं बात आपको बता दूं कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु किस में लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम कण जो कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। किसी तत्व का, कोई भी तत्व है, उसका सूक्ष्म जो कण है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है अणु। तो अणु एक ऐसा सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है। लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट चलते हैं। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, थॉमस ग्राम ने, बैकुरल ने। तो एक बात आप जानते हो, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था आपके बैकुरल साहब ने। ठीक है। आप ऑप्शन लगाते जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन गलत है। जॉन डाल्टन ने सिर्फ परमाणु को के बारे में बताया था कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो कौन है? ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एक तत्व के दो समस्थानिकों में से कौन सा गुण हो सकता है? एक तत्व के दो समस्थानिक है। तो मान लो हम हाइड्रोजन के ले लेते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। इन समस्थानिक में मुझको आप बताइए इनमें से क्या कॉमन है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को सबसे पहले, परमाणु संख्या को सबसे पहले मोजले साहब ने दिया था। तो मैं साथ साथ क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट और भी क्वेश्चन बताता रहूंगा, तो आप नोट करते रहना। तो समस्थानिक में कौन सा गुण हो सकता एक तत्व के? तो एक तत्व के हाइड्रोजन, 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 प्रोटियम बोलते हैं इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटिनियम बोलते हैं। प्रोटीन जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम एक ऐसा समस्थानिक होता है जो भारी जल को बनाने के काम आता है, D2O। और भारी जल का जो परमाणु भार होता है वो 20 होता है। अणु भार कितना होता है? 20 होता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका परमाणु संख्या। परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सही है वो क्या है? परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। आगे भी ये क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ ग्राफिकली। ये हमारा परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है। अब परमाणु के नाभिक में कौन कौन होंगे? एक तो आपका प्रोटॉन होगा, एक आपका न्यूट्रॉन होगा। तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण है। परमाणु का ये बहुत छोटा कण है। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इस कण पर 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 होता है। यानी हम बताएं आपको 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। और यदि इसका यूनिट में पूछे कि इसका ऋणावेश कितना होता है, वो -1 यूनिट ऋणावेश होता है। इस पर आगे लिखा हुआ है कि 1 इकाई ऋणावेश होता है। अब जो बात आगे लिखी हुई है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात। इलेक्ट्रॉन का भार हमेशा हाइड्रोजन के भार का
एक 1837वां भाग होता है। यदि मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार का कितना होता है, 1/1837 गुणा होता है। तो याद रखना आपको, इनके बीच में अनुपात भी पूछ लेगा वो, इलेक्ट्रॉन का भार और हाइड्रोजन का भार, इसको यहाँ पर लाएंगे तो 1/1837 ये होता है। आगे होगी आपके बात समझ। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। देखो, परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या को जेड से और एन को न्यूट्रॉनों की संख्या से। तो फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल। नाभिक का आकार होता है, तो याद रखना नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, या हम बोल सकते हैं 1 फर्मी। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, या बोले 1 एंगस्ट्रॉम। साथ में ही परमाणु का जो भार होता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1.67 × 10⁻⁻21 kg ये परमाणु का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु के मध्य में क्या होता है, धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर बंद कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यह जो मॉडल दिया गया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से ये होगा। परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर बंद कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये बात थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम इसमें हर बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य बताना। परमाणु के सहयोग से अणु का निर्माण होता है, बात सही है। परमाणु अविभाज्य है, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, बिल्कुल बात सही है। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिनियम। एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल सही है। जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपका, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु तो विभाज्य है। परमाणु को जो विभाजित किया गया तो वो मूल कणों में टूटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु अविभाज्य नहीं है, कथन असत्य है। आगे देख लेते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, पहला पॉइंट। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या। फॉर्मूला आपके सामने A=Z+N, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं एक और। यदि हम किसी परमाणु किसी भी तत्व को प्रदर्शित करें तो Z से उसका परमाणु क्रमांक होता है और X उसका जो परमाणु होता है वो, और A होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। तो ऐसे ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये द्रव्यमान संख्या हो गई, और X हमारे पास ये क्या है, परमाणु है, कोई तत्व है। ठीक, तो फॉर्मूला तो हमारे सामने है। हमको क्या दे दिया, परमाणु क्रमांक Z दे दिया हमको, Z दे दिया हमको, और A भी दे दिया हमको, कितना, 39। तो हम जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, Z+N होता है, ये होता है ना। तो हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, N बराबर A-Z। तो यहाँ से A हमको कितना है, 39, माइनस परमाणु क्रमांक कितना है, 19। तो ये आंसर आ गया आपका 0 और 20 आंसर आपका इसका आपको मिल गया। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, A बराबर क्या होता है, Z+N। हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, परमाणु भार दिया हुआ है, तो Z को इधर खिसकाएंगे तो Z प्लस का इधर माइनस का, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आराम से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। एक तत्व का परमाणु भार 45 है, परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो मुझे एक बात आप ध्यान से बताइए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या की, या प्रोटॉनों की संख्या की। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, परमाणु क्रमांक कितना है, 21। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 मिल गई। न्यूट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हो, A बराबर Z+N से, वही सेम क्वेश्चन प्रीवियस का जो मैंने अभी बताया आपको। तो N निकाल सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में बोला गया इलेक्ट्रॉन की सहित होती है। इलेक्ट्रॉन की सहित का मतलब होता है द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन नाभिक की कितना होता है, मतलब पूछा गया इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के नाभिक का कितना होता है। तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का
1/1837 गुणा होता है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो मुझे बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना इसका परमाणु क्रमांक है 6 हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, लेकिन 8 के साथ 2 भी लगा हुआ तो 8 दूनी 16, तो 16 प्लस 6, तो 16 6 कितने हो गए 22 हो गए। तो आपका ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो हमको जेड दे दिया 16। फिर पूछा गया परमाणु भार 32 है, ए दे दिया हमको 32। फिर पूछा गया H2 निगेटिव, या H2 निगेटिव ऐसे पूछा, H2 निगेटिव ऐसे पूछा ऊपर, S की पावर 2 निगेटिव। तो H2 निगेटिव में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो जरा ध्यान समझना भी। H2 देखो, H2 निगेटिव, H2 निगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो सल्फर के पास कितने थे पहले इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पहले इसके पास 16 थे, परमाणु क्रमांक 16 यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले इसके पास 16 थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, तो कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूछा गया H2 निगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने 18, और प्रोटोनों की संख्या हमको पता है प्रोटोनों की संख्या किसके बराबर होती है परमाणु क्रमांक के, तो दूसरा आंसर 16। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं, ऐसे आयन सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो मुझे बताइए सोडियम प्लस सोडियम, वैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन 11, लेकिन एक प्लस लगने पर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच गई 10 बच गई। अब इसमें से देखना कौन, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, लेकिन एक प्लस आवेश है इस पर, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2 हो गई। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, लेकिन इस पर 2 प्लस है, तो 2 प्लस इसने दे दिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है हमारा। तो मतलब सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, किसके जैसा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के जैसा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे हम देख लेते हैं किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोई भी कक्षा, बोरबरी जो योजना थी, बोरबरी जो सिद्धांत था, उन्होंने बताया था कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2n का स्क्वायर। एक और मैं बात आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक तरह का परमाणु है, ठीक है, प्लस, जिसका नाभिक क्या है धनावेश है। नाभिक पर कितना आवेश होता है प्लस ZE होता है, Z परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई साहब। अब देखो ये पहली कक्षा है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। तो पहली कक्षा को K, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N बोलते हैं, KLMN। तो KLMN, K पहली कक्षा होगी तो उसमें N की वैल्यू कितनी है 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2 क्रॉस n स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू 1 रखो तो 2 बन गया। दूसरे में कितने होंगे KL, L की क्या है n बराबर 2, तो 2 दूनी 4 8 हो गया, फिर 18 हो गया और फिर 32 हो गया। तो 32 से अधिक किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, या तो 2 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा 2n स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन आगे है कि Z बराबर 15, Z बराबर 15 यानी परमाणु क्रमांक हमको 15 दे दिया, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 15 किसका है फास्फोरस का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 2, वैसे मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, 2 8 5, 8 और 10, 10 और 5 15, तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5 है। अब यदि मैं इसकी संयोजकता पूछूँ आपसे, संयोजकता कैसे निकालते हैं किसी भी परमाणु की या तत्व की संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं, यदि लास्ट में 1 2 3 4 आए लास्ट में, तो यही हमारी संयोजकता होती है। यदि 4 से ऊपर आए तो हम क्या करते हैं 8 में से बाह्यतम कक्ष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 आई थी इसकी, तो 8 में से 5 गए 3, तो 3 संयोजकता होती है फास्फोरस की। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा ये। आगे हम देख लेते हैं, फोटो है कुछ, परमाणु के नाभिक में बने होते हैं, परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, बात सही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, न्यूट्रॉन से खाली नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
और देखो यहाँ पर e की पावर -1 है, यहाँ पर ये तो -1 E0, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक तो होता है, या तो आप e की पावर माइनस लिखो खाली, या -1 इलेक्ट्रॉन 0। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। H2 पॉजिटिव O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन 2 लगा हुआ है, 2, लेकिन इसके साथ में एक प्लस भी तो लगा हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 में से 1 गया 1, तो पहला 1 है। तो इसमें देख लेते हैं, 1 इसमें भी है, पहले वाले में 1 इसमें भी है, तो ए ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। एलिमिनेशन मेथड से हमने ए और डी को समाप्त कर दिया, या तो सी होगा या बी होगा। आगे देखते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 का भी मैंने बताया, परमाणु क्रमांक 1 होता है और साथ में 2 लगा हुआ है H2 के, तो क्या आएगा 2 × 1, तो 2 वाला देख लो कहाँ पर है, तो दोनों में भी 2 है, चलो सही है। O2 पॉजिटिव, O2 का ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है क्या? परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन 2 इसके नीचे लगा हुआ है, तो 2, तो कितना आ गया? 16 है ना, 16 आ गया, लेकिन इसके ऊपर +1 है, तो 1 माइनस कर देंगे। जब प्लस होता है तो माइनस करते हैं उतने ही, जब माइनस होता है उतने प्लस करते हैं। 16 में से गया 15, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी, 1, 2, 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं बेटा जी आपके 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिनियम। बोले तो 1H1, 1H2 और 1H3। अब मुझे बताओ, जो प्रोटिनियम होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटिनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन का वो कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती? तो प्रोटिनियम है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हाइड्रोजन का वो समस्थानिक बताइए जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। वो होता है 1H2। देख लो जरा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है, और 2 में से 1 माइनस करो, मतलब ए में से जेड माइनस कर दो, तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो ड्यूटेरियम एक ऐसा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो क्या करता है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। आई बात समझ में आपके? अब इसके बाद CONACl, कोनकल। तो कोनकल याद रखना आप, इनके 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, सोडियम के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। भारी जल का सूत्र जो होता है वो होता है भारी जल का D2O, और इसका अणुभार होता है 20। याद रखना, भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2 होता है, ठीक है। और जो भारी जल बनता है वो किससे बनता है? ड्यूटेरियम से बनता है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ लिखते रहना बेटा जी आप। भारी जल का जो समस्थानिक होता है, भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है, इसका अणुभार 20 होता है। भारी जल D2O किससे बनता है? वो बनता है ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बनता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल को कहते हैं। अपन ये जानते हैं कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, यही तो होता है। तो हमको क्या पूछा? तुल्यांकी भार तथा संयोजकता। तुल्यांकी भार ये है, संयोजकता है, दोनों के आपस में गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा? अणुभार। तो याद रखना आप, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता गुणनफल को क्या कहते हैं? अणुभार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। हाँ देखो, इसमें बोला गया है, ये 23 क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन्स किससे बने होते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियॉन्स किससे बने होते हैं? नाभिक में न्यूक्लियॉन्स किससे बने होते हैं? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तत्व का जो रासायनिक गुण होता है ना, किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग मैंने राज्य से लिए गए हैं, और बाकी अभी मैंने जो पढ़ाए हैं आपको ये सभी उत्तराखंड बोर्ड के थे और यूपी बोर्ड के थे साथ में। अब मैं बात करने वाला हूँ, एक तत्व के नाभिक में, क्वेश्चन में बोला गया है एक तत्व के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, वह तत्व है। तो एक तत्व है, कोई भी तत्व है, हमें नहीं पता उसके बारे में, पर पूछा गया नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। तो नाभिक में केवल एक प्रोटॉन किस में हो सकता है भाई? एक प्रोटॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन में ही हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही है आपका।
समान रासायनिक गुणों वाले सदस्य होते हैं। मैंने बताया आपको समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही है। समस्थानिकों के समान रासायनिक गुण यानी वो सभी समस्थानिक किसी भी तत्व के, जो एक ही तत्व के विभिन्न एक तत्व के जो समान परमाणु होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और परमाणु ये भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे बोला गया है न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? चैडविक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? तो आप बताओगे मुझको न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या किस में बराबर होती है? आपको मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन में तो होती नहीं, हाइड्रोजन में तो केवल क्या होता है आपका न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं, उसमें तो प्रोटॉन होते हैं या उसका भार होता है एक। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम यानी 1s2। 1s2 एक ऐसा है जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक है दूसरा। इसमें एक प्रोटॉन है और दो में से एक माइनस करो तो कितना मिलेगा? एक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 है, न्यूट्रॉन संख्या 8 है, वह परमाणु होगा। तो सीधी सी बात है भाई, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या ए दे दिया, न्यूट्रॉन की संख्या एन दे दिया, वह परमाणु होगा। तो हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। हमको क्या दे दिया? 14 दे दिया हमको, बराबर जेड हमसे पूछा है, एन कितना है? 8। तो 8 को इधर लाएंगे, 14 में से 8 गए, 6 बचेगा। अब 6 देख लो किसका परमाणु क्रमांक होता है? 6 होता है आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का समस्थानिक होगा। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये भी आसान है। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो। तो क्या होता है? 2 8 सॉरी 2 8 7 भाई, 2 8 और 10 10 7 17। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, और संयोजकता पूछ ले इसकी तो 8 माइनस के 7 बराबर 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से कौन सा युग्म समस्थानिक है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समस्थानिक है? तो समस्थानिक कौन होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी कुछ ऐसा होता है ना भाई, ZXA, इनको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो समस्थानिक वो सभी होंगे जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे। मतलब जेड जो नीचे होगा वो समान होगा सभी में। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये 90 और 90 द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समस्थानिकों का है? तो समस्थानिकों ऑक्सीजन ओजोन गलत है, बर्फ और भाप गलत है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गलत है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ये क्या है? समस्थानिकों का युग्म है। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक होते हैं जिनमें से युग्म दिया गया 2 का। तो एक इलेक्ट्रॉन के E/m का मान किसके द्वारा मापा गया था? ये वैज्ञानिक थे जे टॉमसन। जे टॉमसन ने आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए ही मापा गया था। तो किसने नापा था? जे टॉमसन ने। याद रखना इस ऑप्शन को, अच्छा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, जानते हैं -1। इसका क्या है? सापेक्षिक आवेश है इसका। यदि निरपेक्ष आवेश पूछे तो -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आगे चलते हैं। समस्थानिक किस आधार पर भिन्न होते हैं? मैंने बताया था आपको समस्थानिक किस आधार पर भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक किस आधार पर भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो आपका क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक नया जो आने वाला इवनिंग टाइम में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 30 तक आपको समझाऊंगा, न्यू मॉडल की तरह भी और पुराने मॉडल की तरह भी, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन परमाणु का, वैसे मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक कहलाता है वो प्रोटॉन होता है भाई, ये पहले पढ़ चुके हैं। परमाणु की कक्षाओं को SPDF उपकक्षाओं में विभाजित किया जाता है। उपकक्षा डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो आप एक पॉइंट याद रखना, क्या याद रखोगे? जो S कक्षक होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S कक्ष जो S उपकोष होता है, S उपकोष देखो, कक्षाओं से कौन बनते हैं? उपकोष बनते हैं। उपकोष से कौन बनते हैं? कक्षक बनते हैं। तो S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D उपकोष में
आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F उपकोष में आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पूछा गया है कि डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो डी में 10 होगी भाई। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैं आगे बताने वाला हूँ, आप समझ जाओगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वाला तत्व है। तो आप देख लो इनको सबको ऊपर के जो नंबर है ना इनको काउंट कर लो, 6 2 8 8 से 14 14 और 2 कितने हो गए 16 और 16 और 2 18। तो 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है, आर्गन का। और आर्गन क्या है, उत्कृष्ट गैस है, मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन होती है, हैडन ने आकर जॉनसन को रन आउट किया। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन और रेडोन ये सभी क्या है आपकी अक्रिय गैस है। निम्न में से कौन सा मूल कण सबसे भारी है, निम्न में से कौन सा मूल कण सबसे भारी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। मैं आपको बता दूं भारी का मतलब द्रव्यमान पूछ रहा है उसका, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, उससे कम होता है प्रोटॉन का, और उससे कम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 31 kg होता है। प्रोटॉन का 1.673 होता है 10 की पावर माइनस के 27 kg, और न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है 1.675 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 27 kg। तो सबसे तीनों में याद रखना आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण कौन है, न्यूट्रॉन है, किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। आगे हम देख लेते हैं परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होती है। शुरू में बता दिया था मैंने, KLMN, तो किस में होगी, N में होगी। तो आपका KLMN ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं 17N15 8O16 किसका एक युग्म है। यदि हम देखें समस्थानिक में तो यार क्या होता है, ये जो नीचे 7 और 8 दिए गए हैं ये तो कॉमन होने चाहिए, तो समस्थानिक तो नहीं है। संभारिक में क्या होता है, जो ऊपर दिए होते हैं द्रव्यमान। संभारिक कौन होते हैं, समस्थानिक में बता चुका हूँ। संभारिक कौन होते हैं, संभारिक वो होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो इसमें तो यदि संभारिक ऑप्शन देखे है या नहीं, तो इसमें 15 दिया हुआ है, इसमें 16 दिया होते हैं, तो अलग अलग है। अब बात बचती है हमारी सी की, समन्यूटोनिक कौन होते हैं, समन्यूटोनिक वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो 15 में से 7 गए 8 और 16 में से 8 गए 8, तो इसमें 8 8 क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में बराबर है, तो इसलिए समन्यूटोनिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे ये हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है। कैथोड किरणों में होता है, कैथोड किरणों में दोनों होती है, कैथोड किरणें में दोनों होते हैं, द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है, द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं, आगे है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक परमाणु की m कक्षा में समायोजित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो m में कितने होते हैं, K L M N। K में कितने होते हैं 2, L में 8, M में 18, N में 32। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, K L M N, ये बता चुका हूं मैं। आगे बोला गया है कैल्शियम में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कैल्शियम परमाणु में उपस्थित संयोजी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 2 8 2 8 और आपका बच गया 8, ऐसे तो कहते हैं 2 8 8 और 2, तो कितना है 2, संयोजी कोष में कितने हैं 2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया 2। ये समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता। मैंने बताया आपको, मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल। तो 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन मूल कण नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं होता भाई, ठीक है। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से भाई, ये पता है ना हमको, पता है इस चीज के बारे में हमको कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण। तो समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही तो होते हैं समान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। आगे देख लेते हैं, कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है, दोनों के परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें कहा जाता है आइसोबार।
आइसोबार क्या होता है? आइसोटोप। आइसोटोप होते हैं समस्थानिक, आइसोबार होते हैं समबारिक। तो समबारिक यहाँ परमाणु भार समान है ना, इसलिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो एक तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? रासायनिक गुण के लिए भाई। जब क्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ही तो भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसके लिए? रासायनिक गुण के लिए। एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। एक परमाणु की जो मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है वो है कक्षक का आकार। इसको आगे हम देखने वाले। एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या, चार मुख्य क्वांटम संख्या होती है। पहली होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या, तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। मैं पहले बता रहा हूँ मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को प्रदर्शित करती है, ठीक है। और द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के स्पेक्ट्रल घूर्णन को बताती है। और चक्रण क्वांटम संख्या किसको बताती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है। तो मैंने बता दिया आपको ये। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन, और यदि नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को देखिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पुराना मॉडल की तरह है और जो आधुनिक मॉडल की तरह है वो मैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन परमाणु संरचना से लिए गए थे वो सभी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और यदि आप इस तरह की वीडियो और चाहते हो तो हमको दिल से सपोर्ट कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।